हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है चाणक्य क्लासेज में। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों नदियों के बारे में, है ना। अफवाह तंत्र के बारे में अपना आज तीसरा पार्ट है। उस तीसरे पार्ट में अपन बात करेंगे आज बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की। देखिए दोस्तों, आगे अपन ने बात की थी अफवाह तंत्र के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां, है ना। टॉपिक है अपना दोस्तों अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, और इस अफवाह तंत्र के अंदर अपन ने बात की थी दोस्तों आंतरिक प्रकार की नदियां, है ना। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, उस आंतरिक जल प्रवाह के अंदर अपन ने नदियों की बात की थी, है ना। सबसे बड़ी नदी की बात की थी गग्गर नदी, काकने नदी, साबी नदी, है ना। इस प्रकार से नदियों का अपन ने क्रम देखा था। आज अपन बात करेंगे अंतिम विलेय के आधार पर जो नदियों का अपन बात करें तो उसके अंदर आ जाता है भाई अरब सागर की नदियां। देखिए नदियों के अपन वर्गीकरण की बात करें तो तीन भागों में इस नदियों को बांटा गया था। एक तो अंतिम विलेय के आधार पर नदियों को बांटा गया था, उसमें था एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, है ना। एक तो थी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां, है ना। एक तो अपन बात करें तो थी सर आंतरिक प्रवाह की नदियां। दूसरी अपन बात करें तो थी दोस्तों अरब सागरीय नदियां, है ना। अरब सागर प्रवाह की नदियां, है ना। तीसरी थी दोस्तों, उसका नाम था बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियां। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, है ना। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, ठीक है। ये आकृति के विलेय के आधार पर इन तीन भागों के अंदर इसका वर्गीकरण किया था। आंतरिक प्रवाह की नदियां, दूसरी थी अरब सागर की प्रवाह की नदियां, और तीसरी थी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियां। अरब सागर का मतलब होता है कि वे नदियां जो अपना जल सीधे कहां उधेड़ती है भाई, अरब सागर में ले जाती है ना। भारत की अपन बात करें तो दक्षिण भारत की अपन बात करें तो इस तरफ आ जाता है, पूर्व में आ जाती है भाई खाड़ी। उस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मित्रों? बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में अपन बात करें तो यहाँ एक सागर है, उस सागर का नाम है दोस्तों अरब सागर। कौन सा सागर है मित्रों? अरब सागर। इस अरब सागर की और जो नदियां आती है वो कौन से प्रवाह की कहलाती है भाई? अरब सागरीय प्रवाह की नदियां, ठीक है। इसी राजस्थान की अपन बात करें तो बीचों बीच अरावली पर्वत श्रृंखला जो नदियों को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। पश्चिम की नदियां हैं वो तो लेके आती है अपना जल अरब सागर की ओर, क्योंकि पश्चिम में जो ढाल है वो पश्चिम की ओर ढाल है, ठीक है। इस रेगिस्तान का जो ढाल है ना वो पश्चिम की ओर ढाल है, और जो भी नदियां हैं उस नदियां अपना जल कहां लेके आती है भाई? अरब सागर की ओर, है ना। और पूर्व की जो नदियां हैं वो लेके आ जाती है भाई बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले आती है। तो आज अपन बात करेंगे अरब सागर की नदियों में सबसे पहली नदी की अपन बात करेंगे, वो आती है अपने लूनी नदी, है ना। कौन सी नदी दोस्तों? लूनी नदी। देखिए बात करते हैं अपन लूनी नदी की। नदी का नाम है दोस्तों लूनी नदी, है ना। लूनी नदी। इस लूनी नदी की अपन बात करें, सबसे पहले इस लूनी नदी की अपन बात करें इसके उपनाम की, कि सर इस नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है। देखिए लूनी नदी की अपन बात करें तो इस नदी को कहा जाता है भाई मरुस्थल की गंगा। इसको मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा इसे कहा जाता है ना। कालिदास ने इस नदी को अंत सलीला कहा है। क्यों कहा है अंत सलीला सर? अंत सलीला इसलिए कहा है कि भाई पश्चिमी राजस्थान के अंदर लोगों को प्यास बुझाने के लिए क्या है? पर्याप्त है। इसलिए इस नदी को कालिदास ने किसकी संज्ञा दी है? किसकी संज्ञा दी है दोस्तों? अंत सलीला की। वेदों में इस नदी को कहा जाता है भाई लवणमती नदी, है ना। इसी नदी को कहा जाता है आदि खारी आदि मीठी नदी। आदि खारी आदि मीठी नदी इसलिए कहा जाता है कि इसका जो जल है वो बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा है, और आगे दोस्तों मिट्टी के अंदर लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसी के कारण इस नदी को कहा जाता है आदि खारी आदि मीठी नदी। देखिए लूनी के अपन बात करें कि सर इसके उपनाम कौन कौन से? देखिए इन उपनामों की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई मरुस्थल की गंगा, है ना। इसे कहा जाता है मरुस्थल की गंगा। इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। इसी नदी को अपन बात करें तो इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की, है ना। पश्चिमी राजस्थान की गंगा। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, और पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। इसी नदी की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई अंत सलीला। इस नदी को क्या कहा जाता है भाई? अंत सलीला।
अंतसलिला। और इस अंतसलिला की अपन बात करें तो ये कालिदास ने कहा था भाई। किसने कहा था? कालिदास ने। कालिदास ने इस नदी को अंतसलिला का नाम दिया भाई। क्या नाम दिया? अंतसलिला। चौथे उपनाम की अपन बात करें तो इसी नदी को दोस्तों वेदों में कहा गया है भाई लवणवती। लवणवती, इस नदी को कहा गया है लवणवती। और लवणवती कहाँ का है भाई? वेदों में इस नदी को किस नाम से संबोधित किया गया भाई? लवणवती। इसी नदी की अपन बात करें तो इसे आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। आदि खारी, आदि खारी, आदि मीठी नदी, आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। वो भी कौन सी नदी है अपने भाई? लूनी नदी, है ना। लूनी नदी की अपन बात करें कि सर इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर है। देखिए दोस्तों, अपन उद्गम की बात करेंगे, मैप के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले अपन इसके थोड़ा सामान्य परिचय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, लूनी नदी की अपन बात करें तो ये 6 जिलों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है ना। इसके बहाव क्षेत्र की या प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों में। कितने जिलों में दोस्तों? 6 जिलों में। राजस्थान की 3 नदियां हैं। एक तो चंबल नदी है, एक लूनी नदी है और एक माई नदी, सॉरी एक लूनी है, एक चंबल है और एक नदी है बनास नदी। ये 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है राजस्थान के अंदर, है ना। तो इस प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें कि सर इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किन किन जिलों में होता है भाई। देखिए, प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो एक तो जिला आता है नागौर जिला, है ना। कौन सा जिला भाई? नाग, है ना। पहले जिले की अपन बात करें कर्म से तो वो आता है अजमेर जिला, है ना। इस अजमेर जिले में ये इसका उद्गम होता है। दूसरे जिले की अपन बात करें तो वो आता है भाई अपना नागौर जिला। कौन सा जिला? अपना नागौर जिला। नागौर जिले के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई अपना एक और जिला है जोधपुर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के बाद अपन बात करें इस लूनी नदी का तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आता है भाई जालोर जिला। कौन सा जिला मित्रों? जालोर जिला। जालोर के बाद अपन बात करें तो एक और जिला है, उस जिले का नाम है बाड़मेर जिला। और बाड़मेर के बाद अपन 6ठे जिले की बात करें तो वो आता है अपना पाली जिला। इन 6 जिलों में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है भाई। कितने जिलों के अंदर? 6 जिलों के अंदर, ठीक है। बाद में इस लूनी नदी की बात करें कि सर कितने राज्यों में बहती है। ये गुजरात में भी बहती है, गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी में विलुप्त होती है और राजस्थान से इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद इस लूनी नदी की अपन बात करें, है ना, उस लूनी नदी की अपन बात करें कि इसकी सर लंबाई कितनी है। देखिएगा, इस लूनी नदी की अपन लंबाई की बात करें तो इस लूनी नदी की लंबाई एग्जाम में तो दोस्तों लंबाई का नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसका जो आंकड़ा है वो अभी तक अधूरा है ना। एनसीईआरटी में भी इसका आंकड़ा नहीं दिया हुआ और गाइडों में अलग अलग इसका आंकड़ा दिया हुआ है। लेकिन इसकी लंबाई की अपन बात करें तो 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। राजस्थान में अपन इसकी लंबाई की बात करें कि सर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में इसकी लंबाई है भाई वो है 330 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 330 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये लूनी नदी का थोड़ा सामान्य परिचय था। अब बात करते हैं अपन उद्गम की कि सर इस लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है भाई। देखिए, लूनी नदी की अपन बात करें तो यहां पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है भाई नाग पहाड़ी, है ना। लूनी नदी की अपन बात करें, देखिए दोस्तों, लूनी नदी की अपन बात करें तो यहां पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों नाग पहाड़। नाग पहाड़, नाग पहाड़ आना सागर झील अजमेर, है ना। नाग पहाड़ आना सागर झील अजमेर से इस लूनी नदी का उद्गम होता है भाई। इस लूनी नदी का क्या होता है? उद्गम। अजमेर में बहते हुए नागौर में आती है ना। इस प्रकार से ये बहते हुए कच्छ की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में मित्रों? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में ये मिल जाती है। कौन सी नदी भाई? अपने लूनी नदी। देखिए, इस प्रकार से ये लूनी नदी बहती है। कितने जिलों के अंदर सर? 6 जिलों में, है ना। इसका ये हो जाता है भाई उद्गम। क्या हो जाता है भाई? उद्गम, है ना। उद्गम से पहले इस नदी की बात करें तो ये सागरमती के रूप में इसका उद्गम होता है भाई, है ना। इसका जो नाम मिलता है वो होता है सागरमती। सागरमती उद्गम में ये नदी क्या कहलाती है भाई? सागरमती के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से दोस्तों? सागरमती के नाम से जानी जाती है। जैसे ही आगे बहती है दोस्तों नागौर जिले के अंदर एक और नदी इसके अंदर आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों सरस्वती नदी।
उस नदी का क्या नाम है दोस्तों? सरस्वती नदी। और इस सरस्वती नदी की मैं बात करूं तो ये बहती है भाई पुष्कर की पहाड़ी से, है ना, पुष्कर की पहाड़ी। और पुष्कर की पहाड़ी सर किस जिले के अंदर है? अजमेर के अंदर है। पुष्कर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और गोविंदगढ़ अजमेर में इसका क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है भाई, है ना। गोविंदगढ़ अजमेर में ये नदी लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी भी? अपने सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी के मिलने के बाद इस गोविंदगढ़ के बाद ही इस नदी का नाम क्या हो जाता है भाई? लूनी नदी। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? लूनी नदी। उद्गम में तो यह सरस्वती सागरमती के रूप में कहलाई, लेकिन गोविंदगढ़ से जैसे ही आगे बही तो इस नदी का नाम क्या कहलाने लगा भाई? लूनी नदी। ठीक है। इसी लूनी नदी की अपन बात करें तो इसका जो विलुप्त होती है कच्छ के रण में। कौन से रण में मित्रों? कच्छ के रण में, है ना। कच्छ का रण में ये विलुप्त होती है। कच्छ का रण कहां सर? गुजरात के अंदर, है ना। कच्छ के रण में गुजरात में ये नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद इस नदी की अपन बात करें और नदी की क्या क्या बातें देखिए। अब इस नदी की अपन बात करें, है ना, इस नदी की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम होता है भाई, वो उद्गम तो होता है नागपहाड़। लिख लें, है ना। उद्गम तो होता है नागपहाड़ सर अजमेर में इसका उद्गम होता है ना। विलुप्त की बात करें कि सर इसका विलुप्त कहां पर होता है? विलुप्त होता है कच्छ के रण के अंदर। विलुप्त होती है कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात के अंदर, है ना। कच्छ का रण गुजरात में ये नदी विलुप्त होती है। ठीक है। इसी नदी की अपन बात करें तो इसकी सहायक नदियों की अपन बात करें तो इसकी सहायक नदी निम्नलिखित प्रकार से इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, सहायक नदियों की अपन बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है सर? देखिए, इस लूनी नदी की सहायक नदियों की अपन बात करें, है ना, सहायक नदियों की अपन बात करें तो इस सहायक नदियों की अपन बात करें तो एक तो नदी आ जाती है भाई जोजड़ी नदी, है ना। कौन सी नदी दोस्तों? जोजड़ी, मिठड़ी, गुया, लीलड़ी, खारी, बांडी, सुकड़ी, सरस्वती, है ना। ये सब सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं भाई? लूनी की सहायक नदियां हैं। देखिए, सहायक नदियों की अपन बात करें तो एक नदी का तो नाम है भाई जोजड़ी नदी। कौन सी नदी भाई? जोजड़ी नदी। एक एक नदियों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है उस सहायक नदी का नाम है गुया नदी। क्रम से चल रहे हैं अपन, है ना। गुया नदी। इसी गुया नदी के बाद इसकी एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई बांडी नदी। हेमावास पाली से इस नदी का उद्गम होता है, बांडी नदी। बांडी नदी के बाद अपन इसकी बात करें तो एक और नदी है, इस नदी का नाम है मिठड़ी नदी। मिठड़ी नदी के बाद अपन बात करें तो इसकी एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी भाई? अपने खारी नदी, है ना। खारी के बाद अपन बात करें तो एक और नदी है, उस नदी का नाम है सुकड़ी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी के बाद अपन एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई जवाई नदी। और इसी जवाई नदी की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है मथई नदी। कौन सी दोस्तों? मथई नदी, है ना। इसी की बात करें, है ना, इस आगे अपन बात करें तो इसकी एक और सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है भाई लीलड़ी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? लीलड़ी नदी, है ना। कौन सी नदी मित्रों? लीलड़ी नदी, है ना। तो इस प्रकार से ये सहायक नदियां हैं लूनी की। देखिए, इसी लूनी की अपन बात करें कि इस लूनी नदी की दोस्तों जो सहायक नदी है वो किन किन क्रम से इस लूनी के अंदर मिलती है उनकी बात करते हैं अपन। देखिए, इसी लूनी की अपन बात करें तो यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है दोस्तों पांडुल गांव। कौन सा गांव मित्रों? पांडुल गांव। और इस पांडुल गांव की अपन बात करें तो ये नागौर जिले के अंदर है भाई। कौन से जिले के अंदर है दोस्तों? नागौर जिले के अंदर है ना। इसी पांडुल गांव नागौर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है भाई जोजड़ी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी दोस्तों नागौर में दोस्तों लूनी के अंदर मिल जाती है, नागौर के अंदर लूनी के अंदर मिल जाती है। और इसी जोजड़ी नदी की अपन बात करें, है ना, कि सर जोजड़ी नदी की क्या क्या विशेषता है भाई। इसी जोजड़ी नदी की अपन बात करें तो लूनी की एकमात्र सहायक नदी, है ना, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। बाकी जो लूनी नदी की जो सहायक नदी है उनका जो उद्गम है वो दोस्तों वो अरावली पर्वतमाला से होता है। बाकी जो इस जोजड़ी नदी की बात करें तो लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। और अपन इस जोजड़ी नदी की अपन बात करें तो लूनी की एकमात्र सहायक नदी
लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाहिने ओर से लूनी में आकर मिलती है, बाकी नदियां बाएं ओर से मिलती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, है ना, जैसे ही मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा जो दाहिना हाथ है वो इस तरफ है, तो दाहिनी ओर से मिलने वाली लूनी की एकमात्र नदी है वो कौन सी है दोस्तों, अपने जोजड़ी नदी। और इस जोजड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो पांडुल गांव नागौर से होता है भाई। कहां से होता है, पांडुल गांव नागौर। देखिए लिख लेता हूं मैं इसको भी, है ना, जोजड़ी नदी, इसको आप मैं थोड़ा बाद में एक को डीप में बता दूंगा इस नदियों के बारे में शायद, ठीक है। अभी थोड़ा अपन देख लेते हैं मैप के अनुसार। उसके बाद दोस्तों बात करें इस लूनी की, है ना, उसके बाद अपन बात करें इस लूनी की, तो इस लूनी की एक और सहायक नदी है। इस सहायक नदी की अपन बात करें तो इस नदी का नाम है दोस्तों बांडी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बांडी नदी। और इस बांडी नदी की बात करें तो ये हेमावास पाली से इस नदी का उद्गम होता है। हेमावास पाली, है ना, हेमावास पाली से इस नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम है दोस्तों बांडी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बांडी नदी। और ये बांडी नदी दोस्तों लाखर गांव, है ना, लाखर गांव पाली में, लाखर गांव पाली में ये लूनी के अंदर मिल जाती है। ये कौन सी नदी है भाई दोस्तों, अपने बांडी नदी, है ना। इस नदी का नाम है दोस्तों बांडी नदी। देखिएगा इस नदी का क्या नाम है दोस्तों, बांडी नदी, ठीक है। इसी बांडी की अपन बात करें तो इसी बांडी की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों खारी नदी, है ना। क्या नाम है सर, खारी नदी। और इस खारी नदी की अपन बात करें तो इसी खारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है दोस्तों हेमावास बांध। कौन सा बांध मित्रों, हेमावास बांध। और इस हेमावास बांध की अपन बात करें तो ये पाली जिले के अंदर है भाई। किस जिले के अंदर है, पाली जिले के अंदर है। किस नदी पर स्थित है, खारी नदी। खारी किसकी सहायक नदी है सर, खारी सहायक नदी है बांडी नदी की। और बांडी किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो इस एक और नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों, देखिए यहां पर एक और नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों शुकड़ी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, शुकड़ी नदी, शुकड़ी नदी। और इस शुकड़ी नदी की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम होता है मित्रों वो होता है गोरिया गांव पाली से। देखिए इस नदी की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो गोरिया गांव पाली से इस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी की अपन बात करें तो इस प्रकार से बहते हुए, है ना, इस प्रकार से बहते हुए समदड़ी बाड़मेर में ना, गांधार गांव बाड़मेर में ये लूनी के अंदर मिल जाती है भाई। लूनी के अंदर मिल जाती है। ये कौन सी नदी है भाई, शुकड़ी नदी। और इसी शुकड़ी नदी की अपन बात करें तो इसी शुकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है दोस्तों बांकली बांध। उस बांध का क्या नाम है दोस्तों, बांकली बांध। देखिएगा उस बांध का नाम है बांकली बांध। और इस बांकली बांध की मैं बात करूं तो ये बांकली बांध के किनारे दोस्तों एक दुर्ग स्थित है। उस दुर्ग का नाम है दोस्तों जालोर का किला। कौन सा किला दोस्तों, जालोर का किला। ये जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है सर, तो बांकली बांध के किनारे स्थित है और बांकली नदी के किनारे स्थित, शुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जालोर जिले का सबसे प्राचीन बांध, जालोर जिले का सबसे बड़ा बांध भी कह सकते हैं इस बांकली बांध को, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि सर एक और नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों जवई नदी। देखिए जवई नदी की अपन बात करें तो इस नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो भी पाली से होता है भाई, जवई नदी, है ना। और इस जवई नदी की मैं बात करूं तो इसका उद्गम भी दोस्तों पाली से होता है। इस प्रकार से नदी आ जाती है और समदड़ी बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। समदड़ी बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है, समदड़ी बाड़मेर में या बालोतरा बाड़मेर में ये लूनी के अंदर मिल जाती है। और इस नदी का नाम है जवई नदी, है ना। इसी जवई की अपन बात करें तो इस जवई की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों मथई नदी। कौन सी नदी भाई, मथई नदी। और इस मथई नदी की अपन बात करें तो इस मथई नदी के किनारे जैन का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम है रणकपुर का जैन मंदिर, है ना, रणकपुर का जैन मंदिर। और रणकपुर के जैन मंदिर की अपन बात करें तो ये पाली जिले के अंदर स्थित है भाई। कौन से जिले के अंदर है भाई, पाली जिले के अंदर स्थित है ना। इसी जवई की मैं बात करूं तो इसी जवई नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है भाई जवई बांध। कौन सा बांध दोस्तों, जवई बांध। देखिएगा इसी जवई की मैं बात करूं तो इस जवई नदी पर एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है दोस्तों जवई बांध। और इस जवई बांध की मैं बात करूं, है ना, इस जवई बांध की मैं बात करूं तो ये सुमेरपुर,
सुमेरपुर पाली जिले के अंदर है भाई, सुमेरपुर पाली जिले के अंदर ये जवई बांध है। और जवई बांध की बात करें तो इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसे जवई बांध की बात करें तो इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है ना। पेयजल की सुविधा के लिए इसके मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। लेकिन सर इसके अंदर पानी नहीं है तो इसको अमृत सरोवर कैसे कहा जाएगा? इसलिए इसके अंदर पानी की कमी होने के बाद दोस्तों एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम है दोस्तों सही परियोजना। इस सही परियोजना के द्वारा इस बांध के अंदर जल आपूर्ति की जाती है। और ये सही परियोजना कहां की है सर? उदयपुर की है ना। और इसी सही परियोजना की बात करें तो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग भी कौन सी है दोस्तों? सही परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग की बात करें तो वो तो है दोस्तों मानसी वाकल उदयपुर। और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है वो दोस्तों है सही परियोजना। और इसी जवई बांध की अपन बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, जवई बांध। और इसी जवई बांध की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भाई महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई सन 1946-54 ईस्वी की अकाल रात में इस बांध का निर्माण करवाया था। और इसी उम्मेद सिंह की बात करें तो इसी उम्मेद सिंह को कहा जाता है भाई मारवाड़ का साजा। इसे मारवाड़ का साजा कहा जाता है भाई उम्मेद सिंह को। मारवाड़ के अंदर अत्यधिक काम करवाने के कारण यहां पर इसे मारवाड़ का साजा कहा जाता है भाई उम्मेद सिंह को, ठीक है। तो ये थी इसकी सहायक नदियां। इसके बाद एक और सहायक नदी इस लूनी के अंदर मिलती है, उस नदी का नाम है भाई सागी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सागी नदी। और ये सागी नदी दोस्तों बालोतरा के समीप बाड़मेर के अंदर मिल जाती है। बालोतरा देखिए है ना, बालोतरा बाड़मेर में इस लूनी के अंदर मिल जाती है। उस नदी का क्या नाम है भाई? सागी नदी। और इस सागी नदी की मैं बात करूं तो इस सागी नदी का जो उद्गम होता है भाई वो होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी। और जसवंतपुरा की पहाड़ी सर कहां पर है? जालोर जिले के अंदर है। इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों की अपन बात करें तो जसवंतपुरा पहाड़ियों के ऊपर 4 पर्वत है। एक तो पर्वत है भाई डोरा पर्वत जो पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। दूसरे की बात करो तो इसराना भाकर जिसकी ऊंचाई है 830 मीटर है ना, सॉरी 838 मीटर है ना। उसके बाद एक इसराना भाकर है, रोजा भाकर और जारोला और सुंदा पर्वत जिसकी ऊंचाई 530 किलोमीटर है भाई इसी जसवंतपुरा की पहाड़ी में है ना। तो चलिए ये थी दोस्तों लूनी की संपूर्ण सहायक नदी, ठीक है। जोजड़ी नदी, गुइया नदी, बांड। इस गुइया नदी की अपन बात करें तो ये जांबाजा अजमेर से इस नदी का मिलन होता है लूनी के अंदर। इतना कोई खास नहीं है लेकिन लिख लीजिए आप है ना। कौन सी नदी दोस्तों? गुइया नदी। ये गुइया नदी जांबाज अजमेर से लूनी के अंदर मिलती है, ठीक है। बांडी नदी, इसी बांडी नदी की अपन बात करें तो पाली शहर है भाई। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि सर पाली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा की तो बात करें तो चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है भाई। और बांसवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो माही नदी के किनारे। तो इसी प्रकार बांडी नदी की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों, सॉरी पाली नदी की, पाली की अपन बात करें तो ये पाली स्थित है दोस्तों बांडी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मित्रों? बांडी नदी के, है ना। मीठड़ी नदी, खारी नदी, सूकड़ी और जवई और लीलड़ी नदी, ये सारी की नदियां किसकी सहायक नदियां हैं भाई? लूनी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी लूनी की अपन बात करें आगे तो इस लूनी के एक स्थान है, उस स्थान का नाम है भाई बालोतरा। क्या नाम है दोस्तों? बालोतरा। सर बालोतरा के बारे में आप क्यों बता रही है? देखिए इस बालोतरा की अपन बात करें है ना, इस बालोतरा की अपन बात करें, बालोतरा की एक प्रिंट प्रसिद्ध है। उस प्रिंट का नाम है दोस्तों अजरक प्रिंट, है ना। क्या नाम है इस प्रिंट का? नाम है दोस्तों अजरक प्रिंट। एक अजरक प्रिंट है और एक है दोस्तों मल्लीर प्रिंट। कौन सी प्रिंट है दोस्तों? मल्लीर प्रिंट। यानी यहां पर दोस्तों कपड़ों की छपाई की जाती है, कपड़ों की छपाई की जाती है। जैसे यहां पर कपड़ों की छपाई की जाती है तो भाई रसायन का प्रयोग किया जाता होगा। किसका प्रयोग किया जाता होगा? रसायन का प्रयोग किया जाता है। और वही रसायन वही रंग दोस्तों इस लूनी नदी के अंदर क्या कर दिया जाता है? डाला जाता है। यानी इन रसायनों का जो निक्षेप होता है वो लूनी नदी के अंदर बहा दिया जाता है। और इसी से लूनी नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। इससे लूनी नदी क्या हो जाती है मित्रों? प्रदूषित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है वो भी कौन सी है भाई? अपने लूनी नदी है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है वो भी कौन सी नदी है दोस्तों? लूनी नदी है ना। और इस प्रदूषित होने का जो कारण है ना, प्रदूषित होने का जो कारण है भाई वो कारण है रंगाई छपाई उद्योग। देखिएगा रंगाई छपाई उद्योग इस लूनी नदी के जो
प्रदूषित होने का जो कारण है भाई वो रंगाई छपाई उद्योग, और ये रंगाई छपाई वाला प्रश्न पूछा गया था भाई आरएस प्री के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि लूनी नदी का प्रदूषित होने का कारण क्या है। तो लूनी नदी के प्रदूषित होने का जो कारण है वो रंगाई छपाई उद्योग है, क्योंकि बाड़मेर के बालोतरा में दोस्तों छपाई की जाती है कपड़ों की अजरक प्रिंट तथा मलिर प्रिंट, है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ का जो निक्षेप होता है इन रसायनों का इस लूनी नदी के अंदर निक्षेप किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है भाई प्रदूषित नदी। इसी बालोतरा की बात करें तो इस बालोतरा की बात करें तो बालोतरा तक तो इसका पानी क्या हो जाता है भाई, मीठा पानी है। बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा है, लेकिन बालोतरा के बाद इसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है दोस्तों, खारा पानी हो जाता है। सर खारा पानी क्यों हो जाता है? खारा पानी इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों इस लूनी नदी के बालोतरा के बाद इस लूनी नदी में मिट्टी के अंदर लवणता की मात्रा, मिट्टी के अंदर NaCl की मात्रा पाई जाती है, और NaCl की मात्रा के कारण दोस्तों लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है भाई, लवण हो जाता है, यानी खारा हो जाता है। इसलिए इसे आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अपने लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी के बाद अपन बात करें तो आ जाएगी अपने माही नदी, लेकिन लूनी नदी की थोड़ा आपको मैं सहायक नदियों के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, है ना, लूनी नदी की सहायक नदियों बता देता हूं कौन कौन सी। और देखिए, ये तो अपन ने मैप के अनुसार समझा था। देखिए, लूनी की सहायक नदी एक तो बात करें तो आ जाती है भाई जोजड़ी नदी, है ना। मैंने बताया आपको जोजड़ी नदी, लिख कर बता देता हूं कि सर जोजड़ी नदी का जो उद्गम है भाई वो उद्गम तो है पांडुल गांव नागौर से इस नदी का उद्गम है। पांडुल गांव नागौर से इस नदी का उद्गम होता है ना। लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाहिने ओर से मिलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाहिने ओर से मिलती है लूनी के अंदर, है ना। लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दोस्तों मैदानी भागों से जिसका उद्गम होता है। बाकी नदियों का सर उद्गम कहां से होता है भाई, अरावली पर्वतमाला से होता है, और इसकी एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, जिसका उद्गम कहां से होता है, मैदानी भागों से होता है। इसी लूनी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई बांडी नदी। और इसी बांडी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है भाई वो हेमावास पाली से इस नदी का उद्गम होता है, बांडी नदी का। और इसी बांडी की बात करें तो लाखर गांव पाली के अंदर, ये लूनी के अंदर मिल जाती है। और इसी बांडी नदी की मैं बात करूं तो राजस्थान का भाई पाली शहर इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी भाई, बांडी नदी के किनारे। ठीक है, इसी बांडी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों खारी नदी। कौन सी नदी, खारी नदी। और इसी खारी नदी की अपन बात करें तो ये सहायक नदी किसकी है भाई, बांडी नदी की। और खारी नदी के किनारे एक बांध भी स्थित है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। और हेमावास बांध सर किस जिले के अंदर है, पाली जिले के अंदर है। ठीक है, इसी लूनी की अपन बात करें तो एक और लूनी की सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई जवई नदी। कौन सी नदी दोस्तों, जवई नदी। और इस जवई नदी की मैं बात करूं तो इस जवई नदी का जो उद्गम होता है भाई वो गोरिया गांव से होता है। कौन से गांव से, गोरिया गांव, है ना, जवई नदी का। और जवई नदी की पे बात करें तो इसी जवई नदी पर एक बांध निर्मित है, उस बांध का नाम है दोस्तों जवई बांध, है ना, जवई बांध। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, जवई बांध। और इस जवई बांध की बात करें तो ये स्थित है सुमेरपुर पाली जिले के अंदर ये जवई बांध स्थित है भाई। सुमेरपुर पाली जिले के अंदर ये जवई बांध स्थित है। और इसी जवई बांध की बात करें तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है इसे, है ना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, जब जवई बांध के अंदर पानी की कमी आ जाती है ना, पानी की वर्षा ऋतु में वर्षा कम होती है और जवई बांध के अंदर पानी की कमी आ जाती है, तो इसके पानी की आपूर्ति के लिए, इस बांध के अंदर पानी की आपूर्ति के लिए दोस्तों एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम है मित्रों सेई परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों, सेई परियोजना। इस सेई परियोजना के द्वारा इस जवई बांध के अंदर पानी छोड़ा जाता है भाई, पानी छोड़ा जाता है। सेई परियोजना सर कहां की है, उदयपुर की है ना। और इस सेई परियोजना की बात करें तो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग भी कौन सी, अपने सेई परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी तो जल सुरंग है, उसका नाम तो मानसी वाकल, है ना, मानसी वाकल उदयपुर के अंदर है। और प्रथम की बात करें तो कौन सी, अपने सेई परियोजना। इसी जवई बांध की अपन बात करें तो इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है इसे भाई।
है ना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसी जवई बांध की अपन बात करें तो इसका निर्माण किया गया था भाई सन 1946-54 ईस्वी के अंदर अकाल रात के लिए महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा इस जवई बांध का निर्माण करवाया गया था और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? अपना जवई बांध। ठीक है, चलिए ये थी भाई अपने लूनी नदी, और लूनी नदी की मेन जो सहायक नदी मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लूनी नदी के बाद नेक्स्ट नदी की अपन बात करें तो आती है अरब सागर के अंदर, और ये अरब सागर के प्रवाह अंदर एक नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। देखिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा दोस्तों, माही नदी इस लूनी नदी का। ठीक है, उद्गम की बात करें तो नाहकपाट अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है ना, समापन होता है कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में। आपको ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि मैं आपको लूनी नदी भी बताऊंगा तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो तो कहां से होता है, सॉरी माही नदी का जो उद्गम होता है वो तो कहां से होता है भाई? मेहंद झील मध्य प्रदेश से। ठीक है, और इसका जो समापन होता है वो होता है खंबात की खाड़ी के अंदर। एक तो खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण है, ये दोनों कंफ्यूज कराते, लेकिन आप ऐसे याद रखना कि भाई लूनी नदी रन लेते लेते क्या हो गई? आउट हो गई। लूनी नदी रन लेते लेते आउट हो गई। रन का मतलब है कच्छ का रण, यानी इसका जो समापन होगा वो कहां होगा? लूनी नदी का कच्छ के रण के अंदर होगा। और खंबात की खाड़ी के अंदर किसका संबंध है भाई? माही नदी का। ठीक है, तो बात करते हैं आगे अपन माही नदी की। देखिए दोस्तों, अगली नदी की अपन बात करें तो इस नदी का नाम है भाई माही नदी, है ना। इस नदी का नाम है भाई माही नदी। और इस माही नदी की मैं बात करूं, है ना, इस माही नदी की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय के अंदर अपन बात करते हैं इसके उपनाम की, है ना। इस माही नदी के उपनाम की अपन बात करें तो इस माही नदी को दोस्तों कहा जाता है भाई वागड़ तथा कांठल की गंगा। इसे वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है। इसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। इसे कहा जाता है राजस्थान की कांगो। इसे राजस्थान की कांगो कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी की अपन बात करें कि सर इसके उपनाम कौन कौन से हैं भाई, है ना। माही नदी की अपन बात करें तो इसके उपनामों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इसी नदी को कहा जाता है भाई आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा, है ना, आदिवासियों की गंगा। इसी नदी की अपन बात करें माही नदी की तो इसे कहा जाता है भाई वागड़ तथा कांठल की गंगा। वागड़ तथा कांठल की गंगा, वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है ना। इसी नदी की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई राजस्थान की कांगो। राजस्थान की कांगो, इसे राजस्थान की कांगो कहा जाता है ना। इसी नदी की अपन बात करें, इसी माही नदी की अपन बात करें वागड़ तथा कांठल की गंगा, राजस्थान की कांगो, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इस नदी को कहा जाता है भाई दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, है ना, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है भाई, दक्षिणी भारत की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? गंगा नदी को। ठीक है, और राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माही नदी को कहा जाता है। इसी माही नदी की अपन बात करें, दोस्तों तो इसकी दोस्तों अपन बात करें तो किन किन राज्यों में बहती है? 3 राज्यों के अंदर बहती है ना। 3 राज्यों में इसका प्रवाह है भाई, 3 राज्यों में इसका प्रवाह है या बहाव है। और इन 3 राज्यों की अपन बात करें तो एक तो राज्य है, उस राज्य का नाम है भाई मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से तो इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है भाई, उसके बाद अपन इस माही नदी की अपन बात करें तो ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, तो इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान भी हो गया, है ना। उसके बाद ये खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर इसका विलुप्त होना समापन होती है, तो इसका संबंध गुजरात से भी हो गया। तो राजस्थान के 3 राज्यों में ये बहती है। कौन सी नदी बे? अपने माही नदी, है ना। इसी माही नदी की अपन बात करें कुल लंबाई की, है ना, कि सर इस माही नदी की कुल लंबाई कितनी है?
माही नदी की अपन कुल लंबाई की बात करें तो इस माही नदी की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना माही नदी की। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की बात करें कि सर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, तो वो है 171 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 171 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर कुल लंबाई है ना। इसी माही नदी की अपन बात करें तो राजस्थान में सर इसका प्रवाह किन किन जिलों के अंदर है, राजस्थान में इसका प्रवाह 3 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है, तीन राज्यों में और 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है भाई माही नदी का। और 3 जिलों की अपन बात करें तो ये सबसे पहले प्रवेश तो करती है भाई बांसवाड़ा जिले के अंदर, सबसे पहले प्रवेश तो करती है बांसवाड़ा जिले के अंदर। दूसरे जिले की अपन बात करें तो आता है भाई प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद अपन बात करें तो तीसरा जिला आता है वो है भाई अपना डूंगरपुर। कौन सा पुर दोस्तों, डूंगरपुर, है ना। ये 3 जिलों में बहती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी भाई, अपने माही नदी। ठीक है, इस माही नदी के उपनाम की बात करें तो इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है ना। वागड़ तथा कांठल की गंगा, आदिवासियों की सर गंगा क्यों कहा जाता है इस माही नदी को, क्योंकि दोस्तों आदिवासिया जो बहुमूल्य इलाका है वो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो आदिवासी लोग हैं वो बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अंदर रहते हैं। और इसे बांसवाड़ा की अपन बात करें तो इसे वागड़ प्रदेश कहा जाता है। इसे वागड़ प्रदेश, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो भी कौन सी है दोस्तों, वागड़ी बोली है। देखिए, एक तो बांगर है और एक वागड़ है। बांगर तो कहा जाता है भाई तो शेखावाटी के अंदर कांतरी नदी के जो मैदानी भाग है उसको कहा जाता है बांगर प्रदेश। ठीक है, और वागड़ प्रदेश कहा जाता है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इसी डूंगरपुर की अपन बात करें, है ना, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासियों का बहुमूल्य इलाका, इसलिए इसे वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है। इसे वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दोस्तों, माही नदी को। ठीक है सर, इसे आदिवासियों की गंगा इसलिए कहा जाता है वागड़ तथा इसके अंदर आदिवासियों के अंदर पेयजल सुविधा के लिए दोस्तों, पेयजल सुविधा के लिए नदी महत्वपूर्ण, इसलिए इसे कांठल वागड़ की गंगा कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और वागड़ तथा कांठल की गंगा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, प्रतापगढ़ का जो उपजाऊ भाग है उसे कांठल कहा जाता है ना, कांठल कहा जाता है। और वागड़ डूंगरपुर को कहा जाता है, इसलिए इसे वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है, क्योंकि प्रतापगढ़ की सीमा में ये बहते हुए आती है, इसलिए इसे वागड़ तथा कांठल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसे राजस्थान की कांगो कहा जाता है, इसे राजस्थान की कांगो कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, 3 राज्यों में प्रवाह है भाई इसका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। ठीक है, अब समझते हैं भाई अपने इसके उद्गम की, कि सर इसका उद्गम कहां से होता है। ये लीजिए भाई आपके है दक्षिणी राजस्थान। ये कौन सा राजस्थान है भाई, अपना दक्षिणी राजस्थान। ठीक है जी, ये है दक्षिणी राजस्थान। और इसी दक्षिणी राजस्थान की अपन बात करें, है ना, इसी दक्षिणी राजस्थान की अपन बात करें तो ये दो जिला है, ये तो है प्रतापगढ़। मैं आपको मैप के अनुसार समझा रहा हूं। ये तो कौन सा जिला है भाई, अपने बांसवाड़ा, है ना, प्रतापगढ़ नहीं, सॉरी, बांसवाड़ा। ये तो जिले की अपन बात करें तो ये जिला है दोस्तों अपना बांसवाड़ा। और इस तरफ एक और जिला है, उस जिले का नाम है दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों, प्रतापगढ़, है ना। और यहां पर एक और जिला है, उस जिले का नाम है दोस्तों डूंगरपुर, है ना। 3 जिलों में बहती है राजस्थान के अंदर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, इस नदी की अपन बात करें तो इस नदी का जो उद्गम होता है मित्रों, वो उद्गम होता है, यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है मेहंद झील। क्या नाम है दोस्तों, मेहंद झील। और इस मेहंद झील की अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मेहंद झील की अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और इस मेहंद झील, है ना, इस मेहंद झील से इस नदी का उद्गम होता है भाई, कौन सी नदी, माही नदी, है ना। इस मेहंद झील की अपन बात करें तो इस प्रकार से नदी बहती है राजस्थान के अंदर, है ना, माही नदी। और बहने के स्वरूप राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रवेश करती है, राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है भाई खांदू गांव। कौन सा गांव मित्रों, खांदू गांव। सर खांदू गांव कहां पर है, खांदू गांव है भाई बांसवाड़ा के अंदर,
खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ये प्रवेश करती है माही नदी। ठीक है, जिससे ही आगे बढ़ती है ये प्रतापगढ़ के अंदर, इस तरफ प्रतापगढ़ की सीमा पर ये बहते हुए, है ना, प्रतापगढ़ की सीमा में बहते हुए इस प्रकार से ये वापस उल्टे यू आकार से बहते हुए किस में मिल जाती है भाई, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है ना। इसका जो समापन है वो है दोस्तों खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है कौन सी नदी भाई, अपने माही नदी, है ना, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसी माही नदी की अपन बात करें, है ना, इसी माही नदी की अपन बात करें दोस्तों, तो प्रतापगढ़ के अंदर जैसे प्रवेश करती है दोस्तों, यहाँ पर एक मैदान है उपजाऊ भाग, जिसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। इस छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही नदी के छप्पन गांवों के नदी नालों के समूह से बना जो मैदान है उसे कहा जाता है भाई छप्पन का मैदान। और इसी प्रतापगढ़ को कहा जाता है, प्राचीन समय में इसे कहा गया था भाई कांठल। इसे क्या कहा गया था भाई, कांठल कहा गया था, है ना, इसे कांठल, है ना। और वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, इसलिए इसे कांठल तथा वागड़ की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे नदी बहती हुई इस प्रकार से आती है ना, इस प्रकार से बहती हुई राजस्थान में आती है। इसलिए कह सकते हैं कि भाई राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है, और राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उल्टे अंग्रेजी अल्फाबेट के उल्टे यू आकार से बहती है, अंग्रेजी अल्फाबेट के यू आकार से बहती है। देखिए राजस्थान में उल्टे यू आकार से बहती है, राजस्थान में उल्टे यू आकार से बहती है, राजस्थान में उल्टे यू आकार से बहती है। कौन सी नदी है भाई, अपने माही नदी, है ना। इसी माही नदी की बात करें तो एक रेखा है, उस रेखा का नाम है भाई कर्क रेखा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये कर्क रेखा है ना, डूंगरपुर के तो दक्षिण से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा की मध्य से होकर गुजरती है। उस रेखा का क्या नाम है दोस्तों, कर्क रेखा, है ना। और इस कर्क रेखा की बात करें तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भाई, अपने माही नदी, है ना। कर्क रेखा एक तो यहां पर इसने काट लिया और एक यहां पर काट लिया, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी कौन सी है दोस्तों, माही नदी, है ना। देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, पार करने वाली या काटने वाली नदी, है ना, पार करने वाली या काटने वाली नदी भी कौन सी है बे, अपने माही नदी। ठीक है जी। उसके बाद अपन इस माही नदी की बात करें, है ना, इस माही नदी की बात करें दोस्तों, तो इसी माही नदी पर पेयजल सुविधा के लिए यहां पर एक परियोजना का विकास किया था। उस परियोजना स्टार्ट की गई थी, परियोजना का शुभारंभ किया गया था। उस परियोजना का नाम था माही परियोजना। उस परियोजना का क्या नाम था दोस्तों, माही परियोजना। देखिएगा उस परियोजना का नाम था दोस्तों माही परियोजना, है ना, माही परियोजना। क्या नाम था सर, माही परियोजना, है ना, उसका नाम था दोस्तों माही परियोजना। और इस माही परियोजना की अपन बात करें, है ना, इस माही परियोजना की अपन बात करें तो यह गुजरात तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाई। गुजरात तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है कौन सी भाई, अपने माही परियोजना। और इसी माही परियोजना की मैं बात करूं तो गुजरात का तो भाई हिस्सा है इसके अंदर 55%, है ना, गुजरात का तो हिस्सा है भाई 55% और राजस्थान का हिस्सा है भाई 45%। राजस्थान का हिस्सा सर कितना है भाई, 45%, है ना। और इसी माही परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए। इसी माही परियोजना की अपन बात करें तो इसके तहत दोस्तों 2 बांध बनाए गए। कितने बांध है दोस्तों, 2 बांध, है ना। इस माही परियोजना की अपन बात करें तो इसके तहत 2 बांध बनाए गए। उन 2 बांधों की अपन बात करें तो एक बांध का नाम था भाई माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और इस माही बजाज सागर बांध की मैं बात करूं तो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले के अंदर है भाई, है ना। बांसवाड़ा जिले के अंदर पेयजल सुविधा के लिए, है ना, सिंचाई की सुविधा के लिए इस बांध का निर्माण करवाया गया था भाई माही बजाज सागर बांध का। और इसी माही बजाज सागर की मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे लंबा
लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी कौन सा है भाई? अपने माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो है वो है जाखम नदी पर जाखम बांध, जो 81 किलोमीटर ऊंचा है। सॉरी, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और परियोजना, उस परियोजना का एक और बांध है, उस बांध का नाम है दोस्तों कागजी बांध। कौन सा बांध मित्रों? कागजी बांध। और इस कागजी बांध की मैं बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों बांसवाड़ा जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? बांसवाड़ा जिले के अंदर। ये भी माही नदी पर बांध है, ठीक है। एक और बांध है दोस्तों इस माही नदी पर, उस बांध का नाम है भाई कडाना बांध। कौन सा बांध दोस्तों? कडाना बांध। और इस कडाना बांध की मैं बात करूं तो ये गुजरात के अंदर, इसका लेना देना राजस्थान कुछ नहीं है ना। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात के अंदर स्थित है कडाना बांध। देखिए मैप के अनुसार अपन बात करें, है ना, मैप के अनुसार बांध करें तो यहां पर एक बांध है, उस बांध का तो क्या नाम है दोस्तों? कडाना बांध, है ना, कडाना बांध, ठीक है भाई। और यहां पर जो एक बांध है उस बांध का नाम है दोस्तों माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ठीक है। और यहां पर एक और बांध है, उसका नाम है कागजी बांध। कागजी बांध या पिकअप बांध, ठीक है, कागजी बांध या पिकअप बांध। सर्वाधिक बांधों वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी, और सॉरी चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी पर 4 बांध है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, कोटा पिकअप और जवाहर सागर, 4 बांध है, ठीक है। सर्वाधिक बांधों वाली नदी भी याद रखना। इस पर कितने बांध है? 2 बांध है, ठीक है। राजस्थान में 2 है, गुजरात के अंदर 1 है, यानी 3 बांध है इसी नदी पर भी, ठीक है। आगे अपन इस नदी की अपन बात करें भाई, है ना, आगे अपन इस नदी की बात करें तो इसी नदी के ऊपर डूंगरपुर के अंदर, इसी नदी के ऊपर डूंगरपुर के अंदर दोस्तों एक प्रधान पीठ है। उस प्रधान पीठ का नाम है दोस्तों बोरा समाज, है ना। इस गलियाकोट, इस स्थान है इस माही नदी पर, उस स्थान का नाम है भाई गलियाकोट। कौन सा स्थान है भाई? गलियाकोट। और इस गलियाकोट की मैं बात करूं तो इस गलियाकोट के किनारे दोस्तों बोरा समाज का उर्स भरता है। बोरा समाज, है ना, बोरा समाज का उर्स भरता है भाई, या बोरा समाज की प्रधान पीठ स्थित है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। और इसी गलियाकोट की बात करूं तो खिलौनों के लिए प्रसिद्ध भी कौन सा कोट? अपना गलियाकोट, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाई इस माही नदी की सहायक नदियों की, कि सर इस माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी वो भी बता दीजिए। देखिएगा इस माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यहां एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है भंवर माता की पहाड़ी। देखिए भंवर माता की पहाड़ी, है ना, भंवर माता की पहाड़ी बिच्छा मेढ़ा छोटी सादड़ी, है ना, भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ भाई? अपना प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई जाखम नदी। और ये जाखम नदी मिलती है कहां पर? बेनेश्वर धाम लूनी के माही के अंदर ये मिल जाती है। उस नदी का क्या नाम है भाई? जाखम नदी। इस प्रकार से जाखम नदी आती है ना, जाखम नदी, ठीक है जी, जाखम नदी। इसी जाखम नदी की बात करें तो इसी जाखम नदी पर एक बांध निर्मित है, उस बांध का नाम है भाई जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध, है ना। और इसी जाखम बांध की मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है भाई जाखम बांध। 81 किलोमीटर ऊंचा है, सॉरी 81 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। कौन सा भाई? अपना जाखम बांध, ठीक है। इसी के सहायक एक और नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई, उसी की एक सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों सोम नदी। कौन सी नदी मित्रों? सोम नदी, है ना। और इस सोम नदी की बात करें तो ये बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ी उदयपुर, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ी उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। और ये भी आकर मिल जाती है भाई नवा टापरा गांव, बेनेश्वर में ये नदी मिल जाती है। ऐसे तो नरावरा गांव है, ठीक है, लेकिन बेनेश्वर ज्यादातर कहा जाता है, इसमें मिल जाती है ना, माई में मिल जाती है। और इन्हीं 3 नदियों के यहाँ संगम पर, इन्हीं 3 नदियों के संगम पर इसे कहा जाता है भाई त्रिवेणी संगम, है ना। जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती है, 3 नदियां आपस में मिलती है, उस नदियों को कहा जाता है भाई त्रिवेणी संगम, है ना। कौन सा संगम दोस्तों? त्रिवेणी संगम। देखिएगा इस नदी को कहा जाता है भाई त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम की मैं बात करूं तो ये मिलन होता है भाई बेनेश्वर धाम,
कहां पर इसका मिलन होता है भाई? बेनेश्वर धाम, इस त्रिवेणी संगम को कहा जाता है भाई बेनेश्वर धाम, नवा टापरा गांव, नवा टापरा गांव, नवा टापरा गांव में इन तीन नदियों का मिलन होता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है भाई त्रिवेणी संगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, इसी बेनेश्वर धाम की बात करें तो यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है ना, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग है ना, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है इसी बेनेश्वर धाम पर। ठीक है, इसी बेनेश्वर की बात करें, बेनेश्वर का अर्थ होता है भाई डेल्टा का स्वामी, है ना। इसी बेनेश्वर की अपन बात करें तो इसका अर्थ होता है डेल्टा का स्वामी, डेल्टा का स्वामी। और इसी बेनेश्वर की अपन बात करें तो इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है भाई इस बेनेश्वर को। और यहां पर जो मेला भरता है वो मेला भरता है माघ पूर्णिमा को, है ना, माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है बेनेश्वर धाम में। बेनेश्वर धाम सर कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है ना, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों। ठीक है, ये मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। तो ये थी दोस्तों अपने माही नदी। इसकी जो मेन इंपोर्टेंट जो नदियां, एक तो जाखम नदी है, इस जाखम नदी का आप याद रखना कि यहाँ पर जो बांध निर्मित, उस बांध का नाम है जाखम बांध। 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। इसका उद्गम होता है भाई छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, इसका उद्गम होता है और बेनेश्वर धाम में ये माई नदी के अंदर मिल जाती है। दूसरी इसकी सहायक नदी है, प्रमुख नदी, उसका नाम है सोम नदी, जिसका उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये भी बेनेश्वर के में आके माई के अंदर मिल जाती है। और इन तीन नदियों से एक संगम बनता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिवेणी संगम, है ना। और ये संगम होता कहां है भाई? नवा टापरा गांव बेनेश्वर में। और इसी बेनेश्वर की अपन बात करें तो यहाँ इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना। बेनेश्वर का अर्थ है डेल्टा का स्वामी, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, इसी माई नदी के किनारे दोस्तों गलियाकोट स्थान स्थित है, जहां पर बोरा समाज का उर्स भरता है। बोरा समाज का उर्स, उर्स का अर्थ है दोस्तों आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी मेला। मेला नहीं कह सकते, आत्मा का परमात्मा का मिलन, जैसे अपन मेला कहते हैं, इस प्रकार मुस्लिम संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं भाई? उर्स कहते हैं। ठीक है, उर्स का अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। ठीक है, उसके बाद बात करें तो लूनी माई नदी की बात करें तो उल्टे यू आकार से ये बहती है राजस्थान के अंदर। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी भी कौन सी है भाई? अपने माही नदी है। ठीक है, इसी माही नदी की मैं बात करूं तो इस माही नदी पर, सोम नदी पर दो परियोजना है। उस परियोजना का नाम है, एक तो है भाई सोम कागदर, देखिए उसका नाम है, एक तो नाम है दोस्तों सोम कागदर। सोम कागदर उदयपुर के अंदर स्थित है ना, सोम कागदर उदयपुर के अंदर है। और एक और है, उसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा, है ना। सोम कमला अंबा परियोजना ये भी कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर, ये ध्यान रखिए, ये बांसवाड़ा के अंदर, वो उदयपुर के डूंगरपुर के अंदर है ये सोम कमला अंबा परियोजना। और सोम कागदर है वो कहां पर स्थित है? अपने उदयपुर के अंदर। ठीक है, इससे माही नदी पर एक परियोजना, उस परियोजना का नाम है भाई माही परियोजना। इस माही परियोजना की अपन बात करें तो गुजरात तथा राजस्थान की भाई संयुक्त परियोजना है। गुजरात तथा राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। गुजरात का तो अंदर इसके हिस्सा है 55% और राजस्थान का हिस्सा है भाई 45%, है ना। इसी माही परियोजना के तहत दो बांध बनाए गए भाई। माही परियोजना के तहत कितने सर बांध बनाए गए? दो बांध बनाए गए। एक बांध का नाम था माही बजाज सागर बांध, जो सिंचाई सुविधा के लिए यहां पर जल उपलब्ध करवाता था, माही सागर बांध, है ना। और ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और इसे राजस्थान का ये सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इस माही बजाज सागर की बात करें तो यहां पर विद्युत की आपूर्ति भी की जाती है भाई। विद्युत का निर्माण या विद्युत की आपूर्ति, विद्युत का निर्माण किया जाता है इस माही बजाज सागर बांध के ऊपर। ठीक है, इसी माही नदी पर बात करें तो एक और नदी है, उसका नाम है और बांध, उस बांध का नाम है कागजी बांध। और ये कागजी बांध भी सर कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है भाई, बांसवाड़ा के अंदर स्थित ये कागजी बांध भी, है ना। एक और बांध है, उस बांध का नाम है भाई कडाना बांध। राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है, गुजरात में है भाई। कौन सा बांध दोस्तों? अपने कडाना बांध। ठीक है, और सर क्या बात है इस माही नदी की? देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, उपनाम जिसे कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर, है ना। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है भाई बांसवाड़ा को। सर 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को क्यों कहा जाता है? देखिए, एक तो बांसवाड़ा जिले के अंदर सर्वाधिक गन्ने पाए जाते हैं,
है ना। सर्वाधिक गन्ने पाए जाते हैं बांसवाड़ा, सॉरी गन्ने नहीं, बांस, सर्वाधिक गन्ने तो सॉरी गंगानगर के अंदर है। सर्वाधिक जो बांस पाए जाते हैं वो कहां पर, बांसवाड़ा जिले के, इसलिए बांसवाड़ा का नाम क्या पड़ा, बांसवाड़ा पड़ा, है ना। बांस या बिल के कारण भी इस बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा पड़ा था, ठीक है। इसी बांसवाड़ा को कहा जाता है भाई 100 द्वीपों का शहर। देखिएगा 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर सर किसको कहा जाता है, तो बांसवाड़ा को कहा जाता है सर 100 द्वीपों का शहर। सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस माही नदी के बांसवाड़ा के अंदर छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे क्या बने हुए भाई, द्वीप बने हुए, इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है भाई, 100 द्वीपों का शहर, है ना। प्रतापगढ़ के अंदर इसे कांठल की गंगा कहा जाता है ना। कांठल का ताजमहल भी आपने नाम सुना होगा। काका जी की दरगाह ये भी स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर, है ना। काका जी की दरगाह, ये काका जी की दरगाह भी स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर। कौन से गढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अपने माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। मेन इंपोर्टेंट इसकी दो ही प्रमुख सहायक नदी, एक तो जाखम नदी है और एक इसकी सहायक नदी सोम नदी। और भी इसकी सहायक नदियां हैं सर, देखिए कौन कौन सी है। एक इसकी सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है भाई एराव, सॉरी अनास, है ना। मैं बता दूं आपको, एक तो है इसकी अनास, ठीक है। एक इसकी सहायक नदी एक और है, उसका नाम है एराव। इसका कोई इतना जिक्र नहीं है ना, कोई प्रश्न पूछते हैं इसका, तो भी याद रख लीजिए। एक इसका नाम है ईरू, है ना। एक इसकी एक और सहायक नदी है बादर। इसी की एक और सहायक नदी है चांप, है ना, चांप। अनास का तो उद्गम होता है एमपी से, है ना, आंबेर गांव एमपी से इसका उद्गम होता है। इस एराव का भी होता है उद्गम एमपी से। बाकी नदियां बांसवाड़ा छोटी छोटी नदियां हैं जो इसका सहायक नदी है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों माही नदी, जो राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहलाती है ना। वागड़ की गंगा कहा जाता है भाई कौन सी नदी, अपने माही नदी, है ना, माही नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, माही नदी, ठीक है जी। तो ये होता है दोस्तों अपने माही नदी के बारे में था। इससे पहले अपन ने कौन सी नदी पढ़ी थी दोस्तों, लूनी नदी, ठीक है। वापस अपन कल मिलेंगे दोस्तों इसी सेक्शन में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।